हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 12 सितंबर का जो शिफ्ट 2 है ना, उसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन है। सॉल्यूशन तो सब कुछ सॉल्व ही है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि मैनी पीपल लव टू विजिट एन्चेंटिंग हिल्स। तो एन्चेंटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव या फिर अल्यूरिंग। कैप्टिवेटिंग भी एक होता है, कैप्टिवेटिंग। आगे ना एन्चेंटिंग का मतलब होता है वो जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव है, अल्यूरिंग है। तो यहाँ पे इसका अल्यूरिंग सही होगा। और यहाँ पे इकोइंग एक वर्ड दिया ना, ECHOING। तो इकोइंग का मतलब क्या होता है? इकोइंग का मतलब होता है ना कि साउंड से रिलेटेड होता है। मतलब कोई साउंड अगर रिपीट होके आ रहा है ना, रिपीटेड साउंड के लिए होता है। आप जैसे कुछ भी बोलो, जैसे नहीं लोग कहते हैं पहाड़ पे बोलते हैं तो वो वापस आता है, तो इको का मतलब वही होता है। तो इसका एक सिनोनिम होता है, मतलब इसके ऐसे लिख सकते हैं, रेजोनेंट। और सोनोरस एक होता है, SONOROUS। और एक रेजोनेटिंग होता है, रेजोनेट करना, मतलब वापस साउंड से ही रिलेटेड होते हैं मेनली इसके। साउंड हो गया, रिंगिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है। शी हैज़ विटी रिमार्क अबाउट एवरीथिंग। तो विटी, विटी का जो मतलब होता है ना, विटी का मतलब होता है थोड़ा सा ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब जैसे कोई नहीं होता, कोई क्लेवरी, क्लेवर सेंस में, या थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव वे में, या थोड़ा सा अम्यूजिंग वे में कुछ बोलता है, तो उसी को बोलते हैं विटी। तो यहाँ पे देखो क्या एंटोनिम पूछा गया था ना। अब विम्सिकल तो इसका एक तरह से सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, अम्यूजिंग वे में टॉक करना होता है, मतलब थोड़ा ह्यूमरस वे में बात करना। मतलब अगर कहें तो मजाकिया सेंस में, तो क्या हो जाएगा, अनअम्यूजिंग। और वोफुल का मतलब क्या होता है? वोफुल का मतलब होता है सॉरो और माइजरी से, दुख, या कोई भी चीज़ बहुत वेरी बैड है, उस सेंस में आता है वोफुल। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। मतलब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा टफेस्ट साइड में रखूंगी। अगर आपको हर चीज़ का मतलब नहीं पता है तो ये थोड़ा सा टफेस्ट हो सकता है। तो देखते हैं। देखो, द पेंटिंग्स, पेंटिंग स्पेलिंग सही है, PAINTINGS। स्ट्रक्चर्ड भी सही है। क्रोनोलॉजिकली भी यहाँ पे लग सकता है, बट क्रोनोलॉजिकली की स्पेलिंग सही है, CHRONOLOGI। जब हम क्रोनोलॉजिकल लिखते हैं तो ये लिखते हैं CAL, पर जब इसमें LY लगाकर इसको क्रोनोलॉजिकली कर देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू सरिलिज्म। देखो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है SURREALISM। सरिलिज्म क्या होता है ना, एक टाइप की आर्ट और आर्टिस्ट और लिटरेसी से ही एक सोसाइटी जो बनती है उसको ही सरिलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। नेक्स्ट है, द आर्टिस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड की सही है, RECEIVED। रिकग्निशन भी सही है, फॉर हर इम्प्रेसिव एचिंग्स। देखो यहाँ पे, देखो एचिंग तो सही है, यहाँ पे आएगा ब्यूकॉलिक, BUCOLIC। ब्यूकॉलिक जो होता है ना, वो थोड़ा सा रस्टिक या फिर रूरल एरिया को, या किसी कंट्री साइड के एरियाज को बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है ना बिकॉलिक लैंडस्केप्स, तो ये भी गलत हो, क्योंकि यहाँ पे बिकॉलिक की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट देखो, ये तो सही है, पूरा दिखा है, लेकिन वो भी देखेंगे सारी स्पेलिंग्स कैसे, इसमें देखते हैं क्या गलती है। द फोकस ऑफ द, देखो एग्जीगेशन, एग्जीगेशन में ना H आता है, इसकी स्पेलिंग होती है EXHIVITION, एग्जीगेशन की। तो यहाँ पे ये गलत थी, तो ये सही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 वर्ड मिले, जो आपको अगर जो नहीं पता है वो लिख लीजिएगा, लेकिन जो मतलब नहीं है ना, तो आपको 3 मिल गए। एक तो ये सरलिज्म हो गया जिसमें डबल आर आता है, ब्यूकॉलिक हो गया जो किसी कंट्री साइड या रस्टिक व्यू को या रूरल एरियाज को बोलते हैं,
ठीक है, और एग्जीबिशन यहाँ पे, बाकी तो सब सही है, बस वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी क्रिएटिव थिंकिंग। और ये देखो, ये यहाँ पे एक वर्ड है, इन लिख लेते हैं, INSOUCIANCE। इसका मतलब होता है ना, इंसॉफिशियंस का मतलब होता है लैक ऑफ कंसर्न या फिर इनडिफरेंस के लिए, मतलब जैसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी स्पेलिंग एक नोट कर लेना। और ओकेजन में भी याद रखना कि ओकेजन में डबल सी होता है बट सिंगल एस होता है। नेक्स्ट है रिपल्स, सिलेक्ट द रिपल्स। तो रिपल्स का क्या होता है, रिपेल करना। और यहाँ पे रिप्रूव, रिप्रूव देख लो, रिप्रूव का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट क्या है, द एम्प्लॉयज वर comfortable with me and they talked about their problems since I have worked there as a manager। देखो पूरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में हो तो पास्ट को ना पास्ट से ही जोड़ते हैं, तो यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट ही जोड़ेंगे, हैज नहीं लगाएंगे। सिंस आई वर्कड हियर देयर एज अ मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला एग्जांपल देखते हैं। द सन टू अवर प्लैनेट अर्थ प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। तो द सन से स्टार्ट होगा क्योंकि सन की बात कर रहे हैं। द सन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो पी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी टू अवर प्लैनेट अर्थ सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, यू क्यू। इसमें भी देखो, आई दैट द शेफ टू वर्क इन न्यू हियर रेस्टोरेंट इज गोइंग अक्रॉस। तो आई से स्टार्ट होगा, आई, यहाँ पे ये वर्ब है ना, यहाँ पे हियर रखो, आई हियर दैट, तो समझ में आ गया कि ये साथ में है। अब क्या सुना उसने, आई हियर दैट, तो ए आ गया और जी आ गया और बी आ गया, ठीक है। ए जी भी देख लो यहीं पर है सिर्फ। आई हियर दैट क्या सुना, द शेफ इज गोइंग टू वर्क इन द न्यू रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट है, लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी। यहाँ पे दिया बोरिंग का वो बताना है सिनोनिम। तो मोनोटोनस, मोनोटोनस और बोरिंग क्या होते हैं, एन ओ टी ओ एन ओ यू एस। मोनोटोनस मतलब बोरिंग, ठीक है। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा जो करे उसको बोलते हैं वायलेंट के सेंस में आता है। एनरेज्ड, ठीक है। ये हो गया नर्वस, तो पता है। मोनोलिथिक ना, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो लार्ज स्टोन के लिए यूज होता है। इसका आप सिनोनिम में मॉन्यूमेंट्स भी लिख सकते हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। इसमें कहा है कि माय सिस्टर विश्ड मी गुड लक। अब देखो एक इडियम होता है ब्रेक अ लेग, मुझे लगता है ये चौथी बार आया होगा इतने से ये करवाते हुए। तो इसका मतलब होता है किसी को विश करना अ गुड लक, विशिंग अ गुड लक। नेक्स्ट है, एरर बतानी है। 5 years later आई वॉज ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। अब उसने कहा 5 साल बाद भी, ऐसा सेंस जा रहा है 5 साल बाद भी मैं सेम डिश खा रहा हूँ उसी सेम रेस्टोरेंट। तो ये पास्ट में तो नहीं जा रहा कि मैं 5 साल, अभी वो कह रहा है कि 5 years later 5 साल बाद मैं खा रहा था, नहीं, सिंपल पास्ट आएगा, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट क्या है, ये पहले नंबर, तो क्या है, तो ऐसा लग रहा है वी से स्टार्ट हो जाएगा, वी वेंट, हम गए, वी वेंट। देखो पहले क्यू आएगा फिर ओ आएगा, तो एक ही सेंटेंस है, वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। और इनकरेक्टली स्पेल बनाना है। तो वन मस्ट बी कॉन्फिडेंस है ये ऑफ विनिंग एंड गेनिंग वंस गोल्स एंड मस्ट फेस सिचुएशन डिजास्टर भी सही है, ट्रायल्स एंड सेट, ये देखो सेटबैक्स में ना एस सी टी बी ए सी आता है, ठीक है, सेटबैक्स। जब भी ना ऐसे आप पाओ, मतलब ऐसे सेंटेंस में है ना, तो सीधे 4 ऑप्शन देख लो, उसमें से ट्रायल सही है, डिजास्टर्स भी सही है, कॉन्फिडेंट में भी डी एन टी होता है और सेटबैक्स में बी ए सी होता है, ठीक है। पैरालाइज्ड क्या होता है, पैरालाइज्ड एक कंडीशन है जिसमें इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है ना, वो बात नहीं कर सकता या फिर उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अनहेल्दी वे में आ रहा है, तो इसका एंटोनियम क्या है, यहाँ पे डेम्यूर तो होगा नहीं, स्टिफल्ट भी नहीं होगा, सल्ट्री भी नहीं होगा, हेल्दी। अब ये जो 3 वर्ड है ना, ये काफ़ी
डिफ़िकल्ट भी हैं और अच्छे भी हैं, तो इनको देख लेते हैं। क्या है? एक तो डिम्योर है, DEMURE, डिम्योर, STIFLED, स्टिफल्ड, और सल्ट्री। देखो डिम्योर का मतलब होता है शाय, क्वाइट, पोलाइट, मॉडेस्ट, ठीक, डिम्योर। और स्टिफल्ड का मतलब होता है ना किसी चीज को दबाना, यानी किसी का गला घोटना, या किसी का ऐसे करके कुछ चीज को मतलब रोकने की कोशिश करना। तो इसके सिनोनिम में आप स्मॉदर लिख सकते हो, स्मॉदर हो गया, सफो। और ये सब आए हुए ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे लिखा आ गए, ये सारे पूछे गए हैं। स्टिफल्ड भी आया हुआ है, स्मॉदर, सफोकेट, चोक एक वर्ड होता है, ठीक है। और सल्ट्री का ना दो मतलब होता है, एक तो इसका मतलब वेदर के सेंस में होता है कि वेदर हॉट है, और एक ये अट्रैक्टिव के सेंस में भी होता है, ठीक। अट्रैक्टिव, एल्यूरिंग, ये सब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन वर्ड बताना है, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, एजेंडा बोलते हैं। द एक्टिव बताना है, द ड्रग पैडलर वॉज अरेस्टेड बाई द नार्कोटिक्स टीम। तो द नार्कोटिक्स टीम पास्ट में, तो अरेस्टेड द ड्रग पैडलर। तब मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। अब याद है यहाँ पे डियर का ना सेंस ही क्लियर नहीं हो रहा कि डियर क्यों। अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो भी आप इसे टिक कर सकते हो, बट देखो यहाँ पे डियर का ना की जगह डियरली आएगा। यहाँ पे डियरली का मतलब वेरी मच से है, कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, ठीक। नेक्स्ट है, वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउटिंग टू मैनी टाइम्स, सो वी आर गोइंग टुमारो, कम और शाइन। यहाँ पे एक करना है तो माउंटेन, हिल और ठंडा नहीं होगा। एक ईडियम होता है, ईडियम होता है कम, रेन और शाइन। इसका मतलब होता है कि वॉट एवर कंडीशन जो भी हो, हम मतलब ऐसा काम तो करेंगे, मतलब रिगार्डलेस ऑफ सर्कमटेंसेस, सर्कमटेंसेस, या फिर कह सकते हैं कि वॉट एवर हैपन, या वॉट एवर कंडीशन, वॉट एवर हैपन, HAPPENED। नेक्स्ट है, पैराजम्बल्डिस को बताना है, नीड्स टू बी द सेल्फ इन पीस ऑफ वुड, द किचन नीड टू बाय, रिप्लेस। तो देखो यहाँ पे देखते हैं मैंडेटरी पे, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, बी के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ए के बाद एफ आएगा। ए के बाद एफ है कहीं पे? नहीं, ए के बाद आ रहा है, जस्ट आएगा, क्योंकि नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, सो आई विल नीड टू बाय अ पीस ऑफ वुड। Next is scientists were conducting experiments on the newly discovered species. So the newly discovered species were being conducted on the newly discovered. ठीक है। नेक्स्ट है, ही हैड, वो बताना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से आप कर सकते थे, क्या है, क्लिपिंग एक्लिप्स है, और हमें पता है हेड के बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड, सिर्फ यहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना, ठीक है। यहाँ पे आया भी है, आगे दिया है, he had clipped the clipping into smaller clips। प्रोसेस करते हैं, लास्ट है, पीपल ऑफन से दैट, मतलब लोग हमेशा कहते हैं दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट, बट दे फॉरगेट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेल इज द रिजल्ट ऑफ वन ओन्स। कुछ काम की बात होगी। तो देखो लोग कहते हैं कि जो हमारे स्टार्स, मतलब जो स्टार्स गवर्न करते हैं हमारी फेट को, बट दे वो भूल जाते हैं कि जो सक्सेस और फेलियर है वो हमारे ही काम की वजह से आता है। तो देखो इंसिडेंट तो नहीं आएगा, पावर भी नहीं, एक्शंस, एक्शन ये सही लग रहा है ना। द रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्शन, मतलब हमारे खुद के एक्शंस की वजह से था। अब आगे क्या, इफ वी सो चाफ, चाफ का मतलब यहाँ पे भूसे से, कि अगर हम भूसा बोएंगे, वी कांट रीप ग्रेन। तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हमने भूसा बोया है और हम ग्रेन, हमें अनाज मिल जाएगा। तो अगर हमने भूसा बोया है तो हम ग्रेन को रीप नहीं कर सकते। एंड द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेशन ऑफ एक्शन, यहाँ पे देखो एक्शन आया है ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आता है कि एक्शन, इसलिए पहले ना क्लोज पूरा पढ़ लो,
फिर लिखो, ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही, अब क्या है कि एंड द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जो इन हमारे जो एक्शंस का जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो व्हाट वन डज प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है, वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही, हैव नहीं आएगा, क्रिएट नहीं आएगा, ही डज, ठीक है। और देखो यहाँ पे एंड भी लिखा है, जब भी एंड हो ना तो समझ जाओ कि हमें जो इस सेंटेंस में किया है वो आगे सेंटेंस में करना है। तो एक्सटेंट ही डज, ठीक है। इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क, मतलब अगर हमने वर्क हार्ड किया है तो हम सिर्फ उतनी ही एक्सटेंट तक सक्सेस हमें मिलेगी। पीपल हु थिंक दैट द कर्मा, द लॉ ऑफ कर्मा इज, may feel that if one is designed to get something he will always, अब देखो कर्मा इज क्या होगा, कर्मा इज हॉरिबली बैडली दिस, ग्रेटेस्ट, कर्मा इज ग्रेटेस्ट तो नहीं आ रहा कहीं पे, सुप नहीं चाहिए, मोर भी कहीं पे नहीं रहा, मोस्ट भी ग्रेट कहीं आ गया, तो सुप्रीम यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो किसी मतलब ऐसी रहा है कि उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं कि द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम, may feel that if one is destined to get something he will always get it, whether he strives for it or not। कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो सुप्रीम है, और ऐसा फील करते हैं कि जो उनके डेस्टिनी में है वो उनको कैसे भी मिलेगा, अब चाहे वो उसके लिए इच्छा करे या ना करे। बट एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट, मतलब लेकिन एक्सपीरियंस हमें बताते हैं दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन, जो रिवॉर्ड है और पनिशमेंट है वो हमारी ही एक्शन का है। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवॉर्डेड, मतलब जो ऑनेस्टी और वर्क हार्ड वर्क है वो कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाता। एंड अब यहाँ पे देखो एविल डेट्स आ गया तो हमें को यहाँ पे नेगेटिव सेंस चाहिए। एंड यहाँ पे देखो ऑनेस्टी की बात करी थी तो हम यहाँ पे डिसऑनेस्टी ही लगाएंगे इसके सेंस में, क्योंकि एंड आ गया ना फिर से। एंड डिसऑनेस्टी एंड एविल डीड्स नेवर गो, अब यहाँ पे था अनरिवॉर्डेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिना बताए बता सकते हो कि अनपनिश्ड आएगा, नेवर गो अनपनिश्ड है। In fact, even the law of karma in its proper sense means that the food we get is decided by whatever action we did in past, मतलब हमें कर्मा जो मिलता है वो उसी का फल है कि हमने पास्ट में क्या किया। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल है, और इस तरीके के और भी सेशन आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।